नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे जिसके अंदर मैंने टीडीएस रिटर्न में ऑनलाइन करेक्शन की प्रोसेस बताया था। और टीडीएस रिटर्न में ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो ट्रेसेस के पोर्टल पर ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ऑफलाइन करेक्शन करना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टीडीएस रिटर्न का ऑफलाइन करेक्शन कैसे करें। अब इस टीडीएस रिटर्न का ऑफलाइन करेक्शन करने के लिए हमें ट्रेसिस के पोर्टल से एक कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करनी होती है और उसे टीडीएस रिटर्न के आरपीओ में ओपन करना होता है और उसके अंदर करेक्शन करके उसकी एफईयू फाइल क्रिएट करके उसे टीम सेंटर पर सबमिट करना होता है। तो इस सारी प्रोसेस को हम यहाँ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को टीडीएस रिटर्न की कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करना होगा। अब इसके लिए हमें आना होगा ट्रेसिस के पोर्टल पर और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना होगा। अब हमने यहाँ ट्रेसेस के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटमेंट्स पेमेंट्स वाला। इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट फॉर कंसो फाइल, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब इस कंसोलिडेटेड फाइल को रिक्वेस्ट करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा, क्वार्टर सिलेक्ट करना होगा जिस क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करनी है। इसके बाद यहाँ फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ फॉर्म 26 क्यू लेने वाले हैं। इसके बाद यहाँ गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें केवाईसी करनी होती है। तो हमारे पास यहाँ डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो हम यहाँ नॉर्मल केवाईसी करेंगे और यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के तीसरे क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगे जिसे हमें देना होगा। सबसे पहले यहाँ तीसरे क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न फाइल किया था उसका यहाँ रिसिप्ट नंबर लिखना होगा। इसके बाद तीसरे क्वार्टर का जो टीडीएस रिटर्न हमने भरा है उसके अंदर की कोई एक ऐसी चालान की डिटेल्स यहाँ लिखनी होगी जिसके अंदर 3 से ज्यादा डिडक्टिव हो। इस चालान की डिटेल लिखने के बाद में यहाँ उस चालान के अंदर कोई भी 3 डिडक्टिव के पैन नंबर यहाँ लिखने होंगे और उन पैन के सामने उनका टीडीएस की अमाउंट लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ तीसरे क्वार्टर का रिसिप्ट नंबर लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ चालान की डिटेल्स लिखनी होती है। तो यहाँ सबसे पहले बीएसआर कोड लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ चालान की डेट लिखनी होगी। अब यहाँ चालान का सीरियल नंबर लिखना होगा और उस चालान की अमाउंट लिखनी होगी। तो इसके बाद नीचे आएंगे। अब इस चालान में से कोई भी 3 डिडक्टिव के यहाँ पैन नंबर लिखेंगे और उसकी टीडीएस अमाउंट लिखेंगे। अब यहाँ हमने डिडक्टिव के पैन और टीडीएस की अमाउंट भी लिख ली है। अब यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब अगले पेज पर यहाँ प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यह हमारी कंसोलिडेटेड फाइल के लिए जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। उसका रिक्वेस्ट नंबर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम यहाँ व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमने जो अभी तीसरे क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड फाइल के लिए रिक्वेस्ट की है उसका स्टेटस सबमिटेड है। अब इसे अवेलेबल होने के लिए कुछ समय लगेगा, जिसके बाद हमें इसे डाउनलोड करना होगा। यहाँ मैंने एक चौथे क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड फाइल के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट करके रखी थी जिसका स्टेटस अवेलेबल है। अब इसे हम डाउनलोड करेंगे और इसका टीडीएस करेक्शन का प्रोसेस समझेंगे। तो इसे डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यह HTTP डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दिखाई दे रहा है। इस रिक्वेस्ट नंबर को नोट करके रखना है क्योंकि इसको यूज करके हमें इस कंसोलिडेटेड फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ इसे हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ ये कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस कंसोलिडेटेड फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक पासवर्ड की जरूरत होती है और वो पासवर्ड जो है यहाँ कैपिटल में 10 नंबर लिखना होता है। उसके बाद अंडर स्क्रोल वाला साइन लगाना होता है और उसके बाद हमने जो रिक्वेस्ट नंबर नोट किया था उसे लिखना होता है और यहाँ ओके करना होता है। तो हम यहाँ पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। अब पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ एक और फाइल दिखाई देगी जिसे हमें टीडीएस के आरपीओ के अंदर ओपन करना है। तो इसके लिए अब हम टीडीएस रिटर्न की जो आरपीओ होती है उसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ मैंने टीडीएस रिटर्न की आरपीओ ओपन कर ली है। अब इस टीडीएस रिटर्न की आरपीओ को कैसे डाउनलोड करना और इसे कैसे इंस्टॉल करना इसका वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ जाकर उसे आप देख सकते हैं।
अब हमने जो कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड की है उसे हमें इसके अंदर ओपन करना होगा। तो यह हमें फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ फॉर्म 26 क्यू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ करेक्शन वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा, इसे ओके करना होगा। अब यहाँ इंपोर्ट कंसोलिडेटेड टीडीएस टीसीएस फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें वो फाइल सिलेक्ट करनी होगी जो हमने डाउनलोड की है। जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी उसे हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे ओके करना होगा, इसे भी ओके करना होगा। अब हमारी कंसोलिडेटेड फाइल जो है इसके अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ हमारी डिटेल्स भी दिखाई दे रही है और यहाँ जो है रिसिप्ट नंबर दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल रिसिप्ट का नंबर और प्रीवियस रिसिप्ट का नंबर। अब इसके अंदर हमें चेंजेस करने होंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अपडेट डिडक्टर डिटेल। अगर डिडक्टर की डिटेल में कोई चेंजेस है तो यहाँ यस करके इसे अपडेट करना होगा, अगर नहीं है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ऊपर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक चालान का ऑप्शन है और दूसरा है अनेक्चर वाला ऑप्शन है। अब चालान के अंदर जो भी करेक्शन करना है इसके लिए हमें यहाँ चालान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। और इस चालान के अंदर अगर कोई करेक्शन करना है तो इसके लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है, अपडेट मेड फॉर चालान्स। इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है और यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद हम इस चालान के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर हम चालान की डिटेल्स में जो भी करेक्शन करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, जैसे कि चालान की अमाउंट, चालान का नंबर, बीएसआर कोड, डेट। जो भी चेंजेस करना है इसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डिडक्टिव डिटेल्स के अंदर अगर कोई चेंजेस करना है तो इसके लिए यहाँ अनेक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ डिडक्टिव डिटेल्स दिखाई देगी, यहाँ डिडक्टिव का नाम दिखाई देगा। यहाँ हमें डिडक्टिव के पैन नंबर के दो कॉलम दिखाई देंगे, एक है लास्ट पैन ऑफ डिडक्टिव और एक है पैन ऑफ डिडक्टिव। अगर पैन नंबर में कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पैन ऑफ डिडक्टिव वाले कॉलम में हमें करना होगा। अब इसके अंदर हम कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, टीडीएस की अमाउंट चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। तो टीडीएस स्टेटमेंट आपने फाइल किया था उसके अंदर अगर कोई पैन नंबर रॉन्ग है तो आपको यहाँ वो रेट दिखाई देगा। इस रेट पैन को आपको करेक्ट करना है और पैन नंबर का करेक्शन करना है। तो अब इस रॉन्ग पैन नंबर को अगर करेक्शन करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे। यहाँ एक कॉलम दिखाई देगा, अपडेट मोड फॉर डिडक्टिव। यहाँ से हमें अपडेट का मोड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस अपडेट वाले ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो हम डिडक्टिव की सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। पैन नंबर भी चेंज कर सकते हैं, डेट भी चेंज कर सकते हैं, टीडीएस की अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं और इंटरेस्ट या कमीशन की अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ पैन नंबर ही चेंज करना है तो यहाँ पैन अपडेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें उस कॉलम पे जाना होगा और अब हम यहाँ पैन नंबर को अपडेट कर सकते हैं। जब तक हम वहाँ जाके अपडेट का मोड सिलेक्ट नहीं करेंगे हम कोई भी अपडेशन इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ हमने पैन अपडेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, अब हम यहाँ क्लिक करके यहाँ से पैन नंबर चेंज कर सकते हैं। अब एक अब हमें एक डिडक्टिव की अमाउंट चेंज करनी है, जिसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ लेफ्ट साइड में अपडेट मोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ से हम अपडेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर से उस डिडक्टिव की डिटेल्स पे जाएंगे और अमाउंट चेंज करने के लिए यहाँ अमाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं। और टीडीएस की अमाउंट चेंज करने के लिए यहाँ टीडीएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से टीडीएस की अमाउंट भी चेंज कर सकती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि करेक्शन करने से पहले आपको वहाँ से अपडेट वाला मोड सिलेक्ट करना होगा। अगर आप अपडेट मोड सिलेक्ट करते हैं तो आप हर तरह का करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें पैन नंबर भी करेक्ट होता है और बाकी डिटेल्स भी करेक्ट होती है। और अगर आप सिर्फ पैन अपडेट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ पैन का करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको इस टीडीएस स्टेटमेंट के अंदर कोई नया डिडक्टिव ऐड करना है तो इसके लिए आपको यहाँ इंसर्ट रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जिस भी चालान के अंदर आपको डिडक्टिव ऐड करना है उस चालान नंबर के आगे यहाँ कितने डिडक्टिव ऐड करने हैं उसका नंबर लिखना होगा। हमें यहाँ एक डिडक्टिव ऐड करना है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ एक डिडक्टिव का रो ऐड हो जाएगा। इसके लिए सबसे नीचे आना होगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक डिडक्टिव रो ऐड हो चुका है। अब यहाँ हम इसके अंदर एक डिडक्टिव ऐड कर सकते हैं।
अब सारे करेक्शन करने के बाद में हमें इसकी एक एफवीओ फाइल क्रिएट करनी होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करना होगा जहाँ हमें इस फाइल को क्रिएट करना है। इसके बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ उस कंसोलिडेटेड फाइल को सिलेक्ट करना होगा जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी। इसे ओपन करना होगा। अब यहाँ वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ मैसेज आ चुका है, फाइल जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। अब इसे हम ओके कर लेंगे। इसे भी ओके करेंगे। इसे भी ओके करेंगे। अब यहाँ टीडीएस करेक्शन के लिए एफवीओ फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ हमें कई सारे फाइल्स दिखाई दे रही है। इसमें से यहाँ एक एफवीओ फाइल है। यह फॉर्म 27A है। अब इस फॉर्म 27A को प्रिंट करवाना होगा। यहाँ डिडक्टर की साइन लेनी होगी और इसके बाद यह जो एफवीओ फाइल है इसे पेनड्राइव पे लेना होगा और इस फॉर्म के साथ में नज़दीकी टेन सेंटर पे जाना होगा और वहाँ इस करेक्शन टीडीएस स्टेटमेंट को अपलोड करवाना होगा। जिसके बाद एक रिसिप्ट मिलेगी, उसे संभाल के रखना है। अगर डिडक्टर के पास में डिजिटल सिग्नेचर है तो ये जो टीडीएस की एफवीओ फाइल है इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर एज ए डिडक्टर लॉगिन करके अपलोड भी किया जा सकता है। जिसके बाद टीडीएस के टिन सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है टीडीएस रिटर्न में ऑफलाइन करेक्शन करने की प्रोसेस। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।